जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए बी और ए सी ट्रायंगल एबीसी की दो साइड्स हैं जिनके इक्वेशन गिवन है। और बोला गया कि एक पॉइंट है टू कॉमा -4/3 जो कि इस बीसी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो हमसे बीसी जो लाइन है उसका इक्वेशन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो x1, y1 यानी पॉइंट बी है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप x की जगह पर x1 रखेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, 14 - 4x1। इसी तरीके से जब आप सी सी पॉइंट है उसको इस लाइन के ऊपर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर x2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x2 - 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्चुअली बी सी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमें बी और सी पॉइंट का मिल जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बी और सी पॉइंट को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। अब देखिए यहाँ पर जो बी और सी है उसको जो ये पॉइंट है, लेट से ये डी है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो इस पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। आपको आई थिंक सेक्शन फार्मूला लगाना आता होगा कि जो ये 2 है इसका इनटू हम इन कोऑर्डिनेट में करते हैं, 1 का इनटू हम इधर के कोऑर्डिनेट में करते हैं, डिवाइड बाय रेशियो से करते हैं। तो यानी कि जो 2 है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो किसके बराबर होगा जी, x1 प्लस 2 टाइम्स x2 अपॉन 3 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है माइनस, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए इस पॉइंट d का, -4/3 इज इक्वल टू y1, सॉरी इसका जो पॉइंट है ये रहा है ना। तो 1 इंटू दिस, यानी कि 14 - 4x1 प्लस 2 का इंटू आप इधर कर रहे हैं, तो जब 2 का इंटू इधर करेंगे तो क्या आएगा, 3x2 - 5 अपॉन में रेशियो यानी कि 3 इज इक्वल टू ये -4/3 है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, 3x2 4x1, इनको एक साइड लेके जाएंगे तो 4x1 -3x2, है ना। सबको इधर लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं मैं। और 14 - 5 -9 -13 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो चलिए मैं लिख ले रहा हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पर, +2x2, है ना, 2x2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो अब क्या करिए, आप इसको 4 से इंटू करेंगे, तो 4 से करेंगे इंटू तो 4x1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 = 8 एंड 4 × 6 = 24, है ना। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 11x2 इज इक्वल टू 11। तो x2 की वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो x2 की वैल्यू 1 आ गई, और x2 की वैल्यू जो 1 है उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यानी कि -3 16, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपने x1 और x2 यहाँ पर लिखा है, तो आप क्या करिए, आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये x1 की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पर 14 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x1, सॉरी x1 4 है, 4 × 4 = 4 × 4 = 16, -2 हो जाएगा ये, -2, है ना। और x1 की वैल्यू 4 है, और x2 की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो -2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। तो यानी कि दो पॉइंट हमें मिले हैं, b4, -2 मिला है, और ये जो है 1, -1 मिला है। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिख लीजिए। इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं, -1 - 2 यानी कि +1/,
1 - 4 यानी -3, है ना। ये स्लोप मैंने लिख लिया यहाँ पर m की जगह पर, x माइनस x1 हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, x - x1 और y माइनस दिस, तो y+1 हो जाएगा ये। तो यहां से हमें मिलेगा -3y - 3 इज इक्वल टू x - 1, x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे आंसर से मैच करता है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।